नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि महिलाओं की कुछ गलतियां ही उनके दुर्भाग्य का कारण बन जाती है और कभी-कभी तो महिलाओं से ऐसी गलतियां हो जाती है जो उनके पूरे घर की तरक्की और उनके घर की धन लक्ष्मी को बर्बाद कर देती हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताए गए हैं जो महिलाएं सूर्यास्त के समय गलती से भी यह 5 काम कर देती हैं तो उनके घर को नष्ट होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। वह गलतियां हैं जिन्हें शास्त्रों में घोर अपराध माना जाता है और जिस घर में गलतियां दोहराई जाती है ऐसे घरों में माता लक्ष्मी हमेशा के लिए किनारा कर लेती हैं और फिर उनकी बहन दरिद्रता उन घरों में प्रवेश कर जाती हैं और फिर आपको गरीबी, भुखमरी, बीमारी जैसे संकटों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे घरों में कभी भी शांति नहीं रहती है। लड़ाई झगड़े, बात विवाद हमेशा बने रहते हैं। तो अगर आपके घर में भी अचानक से धन की कमी होने लगी या फिर आपके घर के तरक्की के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, दोस्तों शास्त्रों में सूर्य अस्त के बाद कुछ ऐसी गलतियां बताई गई हैं। यदि आपके घर में वह गलतियां हो रही है तो आपको बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यह 5 गलतियां इस तरह है। यदि आपके घर की महिलाएं यह गलती करती हैं सूर्य अस्त के बाद, आपके घर के तरक्की के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं जो सूर्य अस्त के बाद नहीं करनी चाहिए। तो हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे जिससे कि भोले बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के शास्त्रों के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो उनमें महिलाओं को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। हर एक महिला को अपने घर की माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। जिन घरों में महिलाओं को उचित सम्मान दिया जाता है उस घर की तरक्की स्वयं नारायण भी नहीं रोक पाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों का कहना है महिलाएं अपने दैनिक जीवन में कई ऐसे कर्म करती हैं जिनसे उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, लेकिन जाने अनजाने में उनके हाथों से कई ऐसी गलतियां हो जाती है जिनके बारे में उन्हें पता तक नहीं चल पाता है और यही गलतियां उनके घर परिवार की बर्बादी का कारण बन जाती है। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों का कहना है जिन घरों की महिलाएं सूरज ढलने के बाद झाड़ू लगाती हैं या घर का कचरा बाहर फेंक देती हैं तो ऐसे घरों में माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती हैं और वापस लौट के नहीं आती हैं। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद भूल कर भी झाड़ू को स्पर्श नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव उस घर में प्रवेश करती हैं जिस घर में साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। सूर्य अस्त के ढलने से पहले अपने घर को साफ सुथरा कर ले और सूरज ढलने के बाद अपने घर के कचड़ों को भूल कर भी घर के बाहर न फेंकें। नंबर 2, गरुड़ पुराण के अनुसार सूर्य अस्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं करने चाहिए। सूर्य अस्त के बाद जो व्यक्ति की अंतिम संस्कार होते हैं उस व्यक्ति का जन्म दोबारा नहीं होते हैं। उस व्यक्ति को प्रेत योनि भोगनी पड़ती है। मरने वाले को परलोक में कष्ट भोगना पड़ते हैं। अगला जन्म उसका नहीं होता है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में सूर्य अस्त के बाद मरने वाले प्राणी का अंतिम संस्कार नहीं करने चाहिए। नंबर 3, वास्तु शास्त्र के अनुसार सूर्य अस्त के बाद किसी को भी हल्दी का दान नहीं देना चाहिए क्योंकि इसका सीधा संबंध गुरु बृहस्पति से है जिन्हें धन सौभाग्य का कारक माना जाता है। इसलिए सूर्य अस्त के बाद हल्दी देने से देवताओं के गुरु नाराज हो जाते हैं, आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है और आपके घर से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर जा सकती हैं। तो हल्दी का दान सूर्य अस्त के बाद नहीं देने चाहिए, इससे बचना चाहिए। दोस्तों, नंबर 4, सूर्य अस्त के बाद दही का सेवन नहीं करने चाहिए। इसका संबंध शुक्र ग्रह से है और
शुक्र ग्रह को धन, वैभव, आकर्षण आदि का कारक माना जाता है। इसके साथ ही सूर्य और शुक्र के बीच मित्रता का भाव नहीं है, जिसके कारण व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सूर्य अस्त के बाद दही का सेवन नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, सूर्य अस्त के बाद पैसे का लेन देन कभी भी नहीं करने चाहिए। सूर्य अस्त के बाद पैसे लेन देन करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इस वक्त दिए हुए पैसे कभी भी वापस नहीं आते हैं और पैसा लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। तो दोस्तों, गोधूली के बेला सूर्य अस्त के बाद किसी को पैसे उधार नहीं देने चाहिए। दोस्तों, हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो आप सबको कैसी लगी। हर हर महादेव।